कार्यकर्ता की हैसियत से तो वो तो बताएं कि हमें करना क्या है। हम तो तैयार हैं करने के। ऐसा भी हुआ कि हाँ मिलने आपने जिस प्रकोष्ठ को खत्म किया, क्या आपने उसे गाइडलाइन दिया कि अब आपको आगे क्या करना है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, और मुझे अगर डर लगता बोलती है कि हाँ आप छोड़िए, उनको एक पद जरूर छोड़ना चाहिए। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और जदयू को मजबूत करने में आरसीपी सिंह की अहम भूमिका रही है। बात अगर आरसीपी सिंह की कर ली जाए तो आरसीपी सिंह ऐसे नेता हैं जो जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे और पार्टी को मजबूत बनाने में दिन रात एक करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान में जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से जदयू में 2 गुट चल रहा है, आरसीपी सिंह और ललन सिंह में जो अदावत चल रही है, इसी का परिणाम है कि आरसीपी सिंह को बेइज्जत करने का काम किया गया। अब जदयू में एक बार फिर से जो सुर हैं वो कार्यकर्ता के बदले हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पे कहना है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आरसीपी सिंह को दी जाए। हमारे साथ जदयू नेत्री हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ललन सिंह के तरफ से जिस प्रकार से गेम खेला गया, पर्दे के पीछे से साजिश की गई, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। अगर हालात ये रहे तो कहीं ना कहीं जदयू पार्टी जो है बदलते समय के साथ और कमजोर होती चली जाएगी। मैडम, आरसीपी सिंह ने काफी मेहनत करने का काम किया, 25 साल पार्टी को दिया, मजबूत करने का काम किया, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ललन सिंह जो उनकी जानी दुश्मनी है उसका बदला लिया गया और उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। आपको लगता है कि अगर हालात यही रहेंगे तो जदयू कमजोर नहीं होगा? आप लोगों ने मांग उठा दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बना दिया जाए। लगता है नीतीश कुमार सुनेंगे आप लोग के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और संगठन का विस्तार हो, अच्छे से विस्तार हो, बूथ तक विस्तार हो, इसके लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी से गद्दारी नहीं कर रहा है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं हो रही है। दूसरी बात, जहाँ तक हम आरसीपी सिंह जी की बात करते हैं तो मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था और मैंने समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ ज्वाइन किया था। तो अभी क्या हुआ है कि कुछ महीनों से हमारे प्रकोष्ठ को ख़त्म कर दिया है। सिर्फ हमारा ही नहीं, साजिश है नहीं, मैं अभी अब उस बात पे आ रही हूँ कि हमारा प्रकोष्ठ जो 33 हुआ करता था वो 12 पे आकर के सीमित हो गया है। तो एक मांग हम जैसे साधारण कार्यकर्ता का यही है कि आपने जो बाकी प्रकोष्ठों को ख़त्म कर दिया सर, तो हम लोग तो गांव-गांव जा कर के अपने संसाधन से जितना हो सकता था हम लोग गांवों तक जाते रहे, महिलाओं से मिलते रहे। आप मेरे बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कितनी दफ़ा मैंने महिलाओं के बीच जा कर के कहा है, इस पार्टी के बारे में बताया है, जो सरकार की योजनाएं होती हैं मैंने उसको विस्तार पूर्वक बताया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो प्रकोष्ठ को भंग किया गया, आखिर इसके पीछे कौन, किनकी वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरसीपी सिंह के साथ आप रहने का खामियाजा आपके प्रकोष्ठ को भुगतना पड़ा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है कि मुझे ये समझ में सवाल है जो भी अभी पद स्थापित जो भी नेता हैं वो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, और खासकर प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं तो खासकर मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछना चाहती हूँ कि वो बता पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो आपने सारे प्रकोष्ठों को ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, आरसीपी सिंह सर से आप लोग बोलते हैं हम लोग कनेक्टेड हैं या जो भी कार्यकर्ता कनेक्टेड हैं, तो क्यों ना हो, जब भी हम कार्यालय गए हैं तो उनसे मुखातिब हुए हैं, वो हमें ऑफिस में बैठे मिले हैं और संगठन के विस्तार पे हमेशा उन्होंने चर्चा की है, तो इसलिए हम लोग उनसे ज्यादा कनेक्टेड रहे। उमेश कुशवाहा जी नहीं भेंट करते हैं क्या? ललन सिंह जी भेंट नहीं करते, आखिर उनसे किस बात की? पर्सनली मेरी भेंट तो अभी तक मतलब प्रदेश अध्यक्ष से हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हुई है। आप गई कभी भेंट करने जाइएगा तभी ना। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि हमारा प्रकोष्ठ ही खत्म हो गया और हमारा कार्यकर्ता की हैसियत से तो जा सकते हैं ना। तो कार्यकर्ता की हैसियत से तो वो तो बताएं कि हमें करना क्या है।
हम तो तैयार हैं करने के। ऐसा भी हुआ कि हाँ मिलने आपने जिस प्रकोष्ठ को खत्म किया, क्या आपने उसे गाइडलाइन दिया कि अब आपको आगे क्या करना है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पूछना चाहती हूँ। काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में क्या काम हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमारे जैसे कार्यकर्ता जो अपने संसाधन से हम लोगों के बीच जाते हैं और आप संगठन के विस्तार की बात करते हैं, आज मैं तो नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़, क्योंकि मुझे कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को कमान दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए, क्योंकि हमेशा अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो बहुत ही सम्मानित नेता, आरसीपी सिंह सर भी हम के बारे में उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही सम्मानित नेता। देखिए, राज्यसभा जाना और न जाना ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आप एक चीज देखिए, क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति बच्चा, क्लास में जब बच्चा रहता है ना, एक को मॉनिटर बनाया जाता है, फिर कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है चिट भी मेरी पट भी मेरी, आप इस तरह का बात कर रही हैं? आप बोलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं आप कह रहे हैं कि बिहार में समस्या है, कमेटी भंग कर दिया गया, प्रकोष्ठ को कैंसिल कर दिया गया, तो आखिर सीधा शब्दों में बताइए दर्शकों को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जदयू को नैया पार कराने में विश्वास रखा है कि पार्टी को बुलंदियों पर ले गए, कि पार्टी की नैया को और डुबोने का काम किया? अब देखिए, जब पार्टी का सिद्धांत है कि 1 मैन 1 पोस्ट, कि आप एक साथ 2 पद पे नहीं रह सकते, आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि ठीक है, हाँ, एक पद आप छोड़े, और आप बोलते रहे हैं, आप बोलते रहे हैं कि आरसीपी सिंह जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं, तो उन्हें भी जिम्मेदारी दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो ललन सिंह नहीं छोड़ेंगे तो वो उनकी मर्जी है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो एक साधारण आवाज, क्या अभी जो बोला जा रहा है वो आवाज ही है ना, साधारण कार्यकर्ताओं की। अगर आप कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं, आप अपने सरकार की योजनाओं को, सरकार के कमियों को और बेहतर करने के लिए गांव-गांव जाती हैं, बूथ स्तर तक जाती है, तो यहाँ जो आपका नियम है कि एक पार्टी एक ही पद पे रहेगा, तो उसके लिए आवाज तो उठाइएगा ना। देखिए, क्या है ना कि बहुत सारी भ्रांतियां भी अलग अलग जगह पे पैदा हो रही है, तो मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी और तमाम कार्यकर्ताओं के तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो पार्टी की छवि आपकी बाहर जो लोग भी बातें कर रहे हैं कि गुटबाजी है, ये है, तो वो सब कुछ खत्म हो है ना अभी। नहीं, जो हम नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग जो बातें कर रहे हैं, का बात काहे करती हैं? मैं डर, देखिए ऐसा है, एक तरफ आप आरसीपी सिंह जी से हमदर्दी दिखा रही हैं, बोली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, फिर कहती हैं ललन सिंह जी को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसलिए एक पद पे एक आदमी को रहना चाहिए कि वो ज्यादा अच्छे मेरी बात सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, और मुझे अगर डर लगता, बोलती है कि हाँ आप उनको एक पद जरूर छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आरसीपी सिंह सर को आना चाहिए, और इसलिए आना चाहिए क्योंकि अच्छे और सुचारू ढंग से संगठन सब लोग चला पाएंगे। एक साथ अगर 4 जिम्मेवारी किसी के माथे पे रहेगी तो वो, मुझे लगता है वो बढ़िया से उसका निर्वहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं और वो सबकी सुनते हैं, तो हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की बात जरूर। अन्याय हो रहा है, 2 पद पे है, अन्याय हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत है भाई, आपकी पार्टी का ये सिद्धांत रहा है, तो आप उसको फॉलो करना जरूरी है। देखिए, जदयू की नेत्री हैं, अपने विभाग बोल के लिए जानी जाती है। नेहा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि जो नियमता है कि एक व्यक्ति एक ही पद पे रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जिस प्रकार से ललन सिंह है, उनको एक पद छोड़ देना चाहिए और सीधे तौर पे आरसीपी सिंह को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी जाए।